राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। लाल बिछड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार लिया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार लिया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने
अपने मीठे बच्चों को कहा है कि मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। सेवा एक बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत सारे लोगों को इस संसार में सेवा से ही एक पहचान मिली है, क्योंकि सेवा से शक्ति भी मिलती है, सेवा से बल भी मिलता है और सेवा से गायन योग्य, महिमा योग्य भी बन जाते हैं। दुनिया में भी सेवा को सबसे ऊंचा माना गया है, तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, जबकि स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं तो इस समय सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजन लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बाबा ने आंसर किया है, देहाभिमान की बीमारी। इसी देहाभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया कि दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति से याद करो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। भगवान जो कि सर्व आत्माओं का साजन है, अपनी आत्मा रूपी सजनी को जगाता है। किस लिए? क्योंकि नई दुनिया आ रही है। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाबा कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़े। अभी ये रावण की राजधानी है, तन भी पराया है, क्योंकि शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। शिव बाबा ने जिस ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया उसमें ऑलरेडी उनकी अपनी आत्मा है। तो मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम तो बदलता ही नहीं है। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा, गीत तो रोज़ बच्चे सुनते हैं कि नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं? जागो आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। तो भी बाप आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सतयुग को कहा जाता है नया युग, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो कि हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं हैं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते ही नहीं हैं। ये जगत अम्बा और लक्ष्मी है, जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत की महारानी कौन है? ये बातें कभी भी कोई जान ना सके। जगत अम्बा कौन है? वर्तमान समय शिव बाबा ने जिस शक्ति को जन्म दिया वो जगत अम्बा कहलाई। यूँ भी दुनिया में कहा जाता है शिव ने शक्ति को जन्म दिया और शक्ति ने असुरों का संहार किया।
तो वो जो संहारणी शक्ति है, जिसको दुर्गा, वैष्णो, है ना, अम्बा के ही वैरायटी रूप माना गया है, तो बावनी का वास्तव में जगत अम्बा, जगत की माँ, वो वर्तमान समय, क्योंकि जगत सारा यहाँ पर है, तो बावनी का ये जगत अम्बा कौन है? ये ब्रह्मा की पुत्री ब्राह्मणी है वास्तव में। तो बाबा ने कहा कि देखो, लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक बन रहे हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ढेर सारी भुजाएं, तो बाबा ने कहा जगत अम्बा को भी तो है ना, उनके भी तो बहुत बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है, जगत पिता और जगत माता तो एक ही है, बाकी हैं उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। अब हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वो हद के प्रजापिता ठहरे। ये बेहद का है। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है कि जगत अम्बा सरस्वती है एक, ज्ञान की देवी ब्राह्मणी है एक। नाम कितने फिर रख दिए हैं? दुर्गा, काली, ये सब कर्तव्यवाचक नाम हैं, है ना। कैसे जगत अम्बा ने ही वैरायटी कर्म किए हैं, है ना। सरस्वती बनी है ज्ञान की देवी, ज्ञान को धारण किया है। उमंग उत्साह को धारण किया है तो उमंग उमा देवी बन गई। ब्रह्मचर्य को धारण किया तो ब्रह्मचारिणी बन गई। विषय विकार मिटाए तो वैष्णो बन गई। दुर्गुणों का नाश किया तो दुर्गा बन गई। कलंकों को मिटाया तो काली बन गई। तो ये सब वैरायटी जो भी कर्तव्य हैं, ये सब दुर्गा ने वर्तमान समय संगम युग पर किए। उसी की यादगार उनके अनेक रूपों को दिखाया है। और क्योंकि यही दुर्गा आगे जाकर के लक्ष्मी बनती है, अभी ज्ञान की देवी फिर धन की देवी बन जाती है, तो इसीलिए लक्ष्मी का भी रूप दुर्गा का, अम्बा का दिखाया है। तो बाबा ने कहा कि देखो, दुर्गा, काली आदि कितने नाम रख दिए। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो ना साकार में। ऐसे तो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। आत्मिक रूप में शिव बाबा के हम सब आत्मा बच्चे हैं। लेकिन जब साकार सृष्टि की बात होती है तो प्रजापिता है ब्रह्मा, जो है वो हो गया हमारा अलौकिक पिता, और जगत अम्बा हो गई हमारी अलौकिक माँ। तो बाबा ने कहा कि देखो, ये रचना है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी हैं बच्चे और बच्चियां, सब एडॉप्टेड हैं, कोई गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, सब एडॉप्टेड हैं। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? ये सब मुख वंशावली है। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया ना। कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए, सब है एडॉप्शन। ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। लौकिक में भी पुरुष क्या करता है? कोई स्त्री जिसके साथ उसका विवाह होता है, कहता है आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हुई, तो एडॉप्शन हुई ना, मुख से कहा। उसके बाद फिर उससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और उनके द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया, तो हम सब हो गए मुख वंशावली। तो मुख की रचना आत्माएं तो हैं ही, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता। शिव बाबा के बच्चे तो हम थे, हैं और रहेंगे। आत्मा हमेशा रहेगी। तो
तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो, फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बच्चों को नहीं, अर्थात आत्माओं को नहीं अडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं, देह सहित करते हैं ना, खाली आत्मा की अडॉप्शन नहीं है, लेकिन देह सहित जीवात्माओं की अडॉप्शन है, इसलिए बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं, इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं, क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने। तुम प्रदर्शनी आदि में पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते हैं। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग बाबा ने कहा हैं, बहुत रोग हैं आजकल, उसमें भी देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की बात नहीं है, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं कि मैं यहाँ भारत में आता हूँ, है ना। बाबा अगर कह रहा है कि तुम पवित्र देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे, अभी पतित बन गए हो, तो बेहद का बाप तो कह सकता है ना ऐसे, क्योंकि वो फिर से पावन बनाने आए। तो निंदा नहीं कर रहा, लेकिन हमारी ओरिजिनल स्टेज क्या थी, क्या हम बन गए, और बाबा फिर से हमें बनाने के लिए आए हैं, वो बाबा हमको नॉलेज देते। तो ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं कि मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरंपार है, पारावार ही नहीं है। जगत अम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगत अम्बा की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत अम्बा होगी, पुरुषार्थ करेगी, है ना, विषय विकारों का नाश करेगी, जगत अम्बा बनेगी, और फिर वही लक्ष्मी बनेगी। तो चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई, वो तो सतयुग में हुई है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उसको विचार सागर मंथन करना चाहिए। दिखाया ना, मंथन हुआ, लक्ष्मी अमृत का कलश लेकर के निकली, तो वो तो पहले की बात है, सतयुग की, जब देवताएं थे उस समय की बात है। तो बाबा ने कभी संगम युग पर लक्ष्मी कैसे आई। तो बाबा कहते बच्चे इतनी विशाल बुद्धि चाहिए, तब दिल पर चढ़ें। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे। टोटल रिजल्ट जो फर्स्ट आएगा वही दिल पर चढ़ेगा ना। तो बाबा ने कहा दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं। उनका सारा पुरुषार्थ यही होता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, क्योंकि वो ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। शिव बाबा ने हमें बताया ब्रह्म लोक तो रहने का स्थान है, इसलिए गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। रहने वाला अलग है और स्थान अलग है। कोई भी मनुष्य जिस स्थान पर रहता है वो तो नहीं होता ना, स्थान रहने का अलग होता है, मनुष्य अलग है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि वास्तव में ब्रह्मलोक मेरे रहने का स्थान है,
मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो बाकी मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कोई लीन तो हो नहीं सकता, बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में भी वज़न करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं ना। बाबा कई बार आगा खां की, गुरु आगा खां की बात करते हैं, उनको हीरो में वज़न किया गया था। तो बाबा ने कहा मेहनत का फल मिलता है, बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जो त्याग किया, जो तपस्या की, उसका फल किसी न किसी रूप से मिल जाता है, पर बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो अभी पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, ये सब रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं, ये सब यूज़ होने हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए सब बॉम्ब्स काम आएंगे, है ना। बॉम्ब्स बनाते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये विकास ही विनाश करेगा, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। मनुष्यों की बुद्धि उल्टी चल रही है। बाबा ने कहा ये दुनिया गई की गई, ये पुरानी दुनिया के विनाश के लिए सब बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं, वैरायटी बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर, डबल सिरताज, देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है, ऊपर में चोटी सबसे ऊपर में है। तो अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। तो ये नशा है जो बाबा का कार्य है। हम भी जब बन जाते हैं पावन तो हम भी फिर वही कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा इतना नशा है कि हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहें। अपने दिल से पूछो कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं, कोई शास्त्रों में नहीं है। ये भी गीता का युग है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? बाबा पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई लगी तो राजयोग का केवल एक को सिखाया, एक को सिखाया, फिर तो एक ही नहीं राजा बनना था और तो किसी ने राजा बनना नहीं था। अभी राजा भी फिर किस पर बनेंगे? बिना प्रजा के कैसा राजा होगा? तो इसका मतलब फिर कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार। माना राजा जैसा प्रजा भी है, सब कोई राजा जैसा है। तो इसका मतलब जरूर राजयोग सीखा होगा, तब तो वैसे है ना। तो बाबा ने कहा राजयोग क्या एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही हैं। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, ठीक है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान माना गया, तो निराकार परमात्मा वर्तमान समय आए हैं। और अर्जुन जो है वो शाब्दिक, इसका जो अर्थ सहित जो इसका रहस्य है वो बाबा ने बताया। अर्जुन का मतलब है ज्ञान का अर्जन करने वाला। तो ज्ञान के अर्जन को लेने वाला, ज्ञान को अर्जित करने वाले एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, पर हैं सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पर गायन एक का आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं। बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्फ और बे पढ़ते हैं ना, तो तुम भी बैठे हो, तुमको भी अल्फ और बे पढ़ा रहे हैं। अल्फ और बे ये है वर्षा। अल्फ माना अल्लाह और बे माना वर्षा। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। चेकिंग चाहिए ना, बिना चेक के चेंज कैसे करेंगे। अब गुणवान बनाना तो बाप का काम है। गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, है ना।
अभी निर्गुण आश्रम भी है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान कौन बनाए, क्योंकि सब एक जैसे हो गए हैं। तो गुणवान बनाना ये बाप का काम है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। कार्य करता है परमात्मा, कर्तव्य उनका है, बनाते वो हैं, पर बाबा ने कहा कि उनके टाइटल की टोपी अपने ऊपर रख दी। बाबा कितनी बातें समझाते हैं, फिर डायरेक्शन भी देते हैं कि जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण ये सतयुग के। कैसे ये पुरुषार्थी, फिर कैसे ये संपन्न बने, तो फिर उन्होंने राज्य किया। तो ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, सतयुगी देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उनको देवता कहते मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसीलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का भी चित्र है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं। अब वो कैसे समझाए, इसके लिए फिर गोला भी ज़रूर चाहिए। तो गोले में बताया है ना कि पहले जो है सतयुग है, गोल्डन एजेड वर्ल्ड है, फिर सिल्वर एजेड आया, फिर द्वापर युग में धर्म पिताओं का आना हुआ और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली गई और कलयुग में जनसंख्या अति पर पहुंच गई। तो बाबा ने कहा ये चित्र है समझाने के लिए। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो। तो बाबा ने कहा कि देखो सतयुगी देवता भी मनुष्य ही हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी गोले के चित्र की बात चल रही थी। बाबा ने कहा गोले के चित्र पर ज़रूर समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया। तो बाबा ये इशारा दे रहे हैं कि कस्टम कलेक्टर को भी बुलाओ, उसको भी निमंत्रण दो। किसी को बाबा का बनना होगा तो बाबा ने जो है इशारा किया है कि वो भी इस सेवा से वंचित नहीं रहने चाहिए, उनको भी बाबा का मैसेज ज़रूर मिलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, माना कोई रह ना जाए, सबको बाबा का मैसेज मिले, पता चले भगवान आया हुआ है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, वंडरफुल, बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। पटका कितना छोटा होता, घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उसका श्रृंगार देखो कितना बड़ा है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है और शरीर कितना बड़ा, फिर उसका श्रृंगार भी कितना वैरायटी है। अब ये अकाल मूरत का तख्त है ना, सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, समझ सब आता है, बाबा समझाते हैं तो बुद्धि में जाता है, पर बाबा ने कहा फिर माया क्या करती है, नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है। फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाबा कहते तुम तो मर जाते तो अच्छा। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना कि तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं ना माया ने थप्पड़ मार दिया। अब ऐसी
ऐसा थप्पड़ जो खाएगा वो कहाँ गिरेगा जाकर, क्योंकि ये थप्पड़ कोई छोटा मोटा थप्पड़ नहीं, तो बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ है ना। फलाने ने तमाचा मारा, ये ज़बरदस्त तमाचा है। तो बाबा ने कहा माया फिर ऐसा घूंसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाबा समझाते रहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं, तो बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन कानों से सुन रही है। ये सब रियलाइजेशन चाहिए इस चीज़ की कि मैं आत्मा इन आँखों के द्वारा देख रही हूँ, इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ, इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। अब बाबा कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, मंजिल बहुत ऊंची है, कम वक्त है, कम लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। तो मंजिल बहुत ऊंची है। मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। अभी ऐसे व्यर्थ की बातों में, कुछ भी सुनने में, इन सब में अपना टाइम वेस्ट किया तो दूरी ज़्यादा रह जाएगी, मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा लास्ट में क्या होगा, जब मौत नज़दीक आएगा तो डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना कि भगवान को याद करो, कहेंगे अभी सब भूल जाओ, किसी को याद मत करो, अभी सिर्फ भगवान को याद करो। या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे, देहधारी को याद करना सिखाते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। भगवान कहता है अभी तो देह को भी भूलो, देह के संबंधियों को भी भूलो, माम एकम, इस मन से एक को ही याद करना है। ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप फरमान करते हैं कि माम एकम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना, मैं तो विचित्र हूँ। बातें एक जन्म के जो माता पिता हमारे बने हैं उनको याद करने से तो गति सदगति नहीं होगी ना, गति सदगति तो परमात्मा को याद करने से होगी। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ये ज्ञान देता हूँ। अभी तुम ज्ञान और योग सीखते हो, तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। किस लिए? राज राजेश्वरी बनने के लिए। अभी हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे भविष्य में राज राजेश्वरी, राज्य करेंगे। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। राजयोग भी सीख रहे हैं क्योंकि भविष्य में राजा बनना है, राजाई करनी है नई दुनिया में, और अभी ज्ञान, उसी चीज़ का ज्ञान भी बाबा हमको दे रहे हैं, सारी नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेजफुल बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, समझदार बनकर माया के तूफानों से कभी हार नहीं खानी है। आँखें धोखा देती हैं, इसीलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। पहले सुनो फिर निकालो, सुनो ही मत ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि जो भी कान में जाता है तो फिर अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस तो चलता है ना। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। सुनते हुए भी जैसे अविद्या, नहीं सुनना।
अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा कहता है पहले बनाओ आप समान, फिर वह बनेंगे बाप समान। तो मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन अर्थात राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण भी कहाँ तक धारण किए हैं। वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय ज़रूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ना, कहेंगे देखो घर में आया पानी भी नहीं पूछा। कोई भी बाहर से घर का ही सदस्य पहुंचता है तो भी पानी तो ज़रूर देते हैं, मैनर्स में आता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे जो भी संपर्क में आता है तो उसे बाप के परिचय का पानी ज़रूर पूछो। पता है तुम्हें कौन है आत्मा का पिता, भगवान कौन है? अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। सबका ठिकाना एक ही शिव बाबा के पास है। जिसको ये ठिकाना मिल गया उसकी जीवन की नैया पार समझो। अच्छा, स्लोगन, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। ऐसा नहीं वैरागी बन के घर बार छोड़ के अकेले कहीं जा कर के बैठना है। बाबा ने कहा अगर यथार्थ वैराग्य वृत्ति होगी तो उसका सहज अर्थ क्या है? यथार्थ वैराग्य वृत्ति का जितना न्यारा उतना प्यारा। ब्रह्मा बाबा को देखा हमने, दादियों को देखा, जितनी न्यारी उतनी प्यारी, जितनी प्यारी उतनी न्यारी, है ना, ऐसी स्टेज। तो बाबा ने कहा ये है यथार्थ वैराग्य। अच्छा, ओम शांति। तो आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, कोई भी कर्म नहीं करना, तूफान तो आएंगे क्योंकि युद्ध का मैदान है, पर बाबा ने नॉलेजफुल बनाया है, समझदार बनाया है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि माम एकम याद करो, इस फरमान पर चलते रहना है। ओम शांति।